राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। साल 2025 की शरद पूर्णिमा को लेकर ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है कि 2025 में शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। किस दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है, किस दिन हमें दान करना है और कब से कार्तिक माह शुरू होगा और कब से कार्तिक स्नान शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन हमें खुले आसमान में चांद के सामने खीर रखनी है, क्योंकि दोस्तों इस दिन खीर का भी विशेष महत्व होता है। और हम जानेंगे कि खीर को किन स्थानों पे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, साल 2025 में शरद पूर्णिमा के 2 दिन बता रखे हैं, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और कब आपको चांद को अर्घ्य देना है और कैसे आपको मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो जाती है और उनके घर में धन की वर्षा हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कब राहु काल रहेगा, और साथ में ही यह भी जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय कब होगा और कौन से मंत्र के साथ आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ में ही शरद पूर्णिमा की कथा भी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को अगर सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा की जाए तो आपके घर में धन और धान में कभी कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस दिन का इंतजार सभी साधु, संत, ऋषि मुनि और आयुर्वेद भी करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन और विशेष पर्व है। यह आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी चांदनी में अमृत तत्व बरसते हैं। इस कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कमल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके रास पूर्णिमा कहे जाने पर भी एक रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं, साल 2025 की शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। तो इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रात के 12:24 पर शुरू होगी और शरद पूर्णिमा का समापन 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:17 पर होगा। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शरद पूर्णिमा की पूजा के बाद दान अवश्य करें ताकि आपको अपने व्रत का पूरा लाभ मिल सके। शरद पूर्णिमा को राहु काल 6 अक्टूबर की सुबह 7:51 से लेकर 9:19 तक रहेगा। तो इस दौरान पूजा बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 6 अक्टूबर को शाम के 5:34 पर होगा और चंद्रास्त 7 अक्टूबर की सुबह 6:16 पर होगा। तो बिल्कुल मुहूर्त के साथ ही आप शरद पूर्णिमा की पूजा करें। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, चांद की या मां लक्ष्मी की। तो दोस्तों, इस दिन यानी शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी के जागरण की रात कहा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरी रात जगकर मां लक्ष्मी की उपासना करती हैं और जागरण करती हैं। तो आपको पहले मां लक्ष्मी की पूजा करनी है, उसके बाद ही आप चांद की पूजा करें। साल 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर बुधवार से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 8वां महीना होता है और इसे स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। आपको शरद पूर्णिमा के व्रत का दान भी कार्तिक मास शुरू होने के बाद ही करना है, यानी कि 8 अक्टूबर को आपको दान करना है। दान के रूप में आपको अगले दिन चावल, वस्त्र, दूध, मिठाई, गुड़ और सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है,
क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चावल का दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। सफेद वस्त्रों का दान करना महादान माना जाता है, जिससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को प्रसाद के रूप में बांटना और ग्रहण करना शुभ होता है। मिठाई और गुड़ का दान करने से रिश्तों में मधुरता आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सफेद चंदन, शंख, मोती, दही और अन्य सफेद रंग की वस्तुएं भी दान करना अच्छा माना जाता है। दान के साथ दक्षिणा देना भी शुभ होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं आपको मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अच्छे से सफाई कर ले। उसके बाद स्नान करके खीर की तैयारी करे, क्योंकि शरद पूर्णिमा को खीर का विशेष महत्व होता है। आपको मां लक्ष्मी की पूजा के लिए एक चौकी सजानी है, जिस पर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग उपवास व्रत रखते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा में उन्हें पान, सुपारी, इलायची, मखाना, कमल, सफेद कौड़ी, गंगाजल, घी, फूल और नैवेद्य, मिठाई, नारियल, खीर आदि चढ़ाना चाहिए। देवी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करे। मां लक्ष्मी को सफेद कौड़ी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसे चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। साथ ही इसे धन को आकर्षित करने और आर्थिक स्थिरता लाने वाला माना जाता है। सफेद कौड़ी बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों को भी लाती है, जो धन और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो मां लक्ष्मी को पूजा में सफेद कौड़ी जरूर चढ़ाए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करे। ओम विद्याय नम या ओम धनधान्य करिए नम मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और रात को घी का दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रख दे। मां लक्ष्मी को भोग के रूप में सफेद चीज का ही भोग लगाए। जैसे बनी हुई खीर का भोग आप लगा सकते हैं। आपको पूरी रात मां लक्ष्मी की आराधना करनी है। उसके बाद आपको चांद को अर्घ्य देना है। पूजा करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। चांदी के लोटे से अर्घ्य देना शुभ होता है, तो आप चांदी के लोटे में जल भर ले। अब उस जल में आपको कच्चा दूध, चावल और मिश्री मिलानी है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको मंत्र का जाप करना होगा। ओम सोम सोमाय नम या ओम श्राम श्रियों श्रौम स चंद्रमसे नम जैसे मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अर्घ्य के बाद कुछ पल वहीं खड़े होकर 3, 5 या 7 बार चंद्रमा की परिक्रमा करनी है। अब जो खीर आपने बनाई है उसे आपको पूरी रात चांद की रोशनी में रखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद से अमृत वर्षा होती है। तो जो भी चीज हम चांद की रोशनी में रखते हैं और अगली सुबह उसका सेवन करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन इस दिन खीर का ही विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणें दूध और चावल के मिश्रण खीर में अच्छे बैक्टीरिया के विकास में मदद करती है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद हो जाती है। इसलिए इस दिन विशेषकर खीर को ही रखे। खीर को साफ जगह पर अच्छे से रखे और उसे बिल्कुल ढकना नहीं है, उसे खुला ही रखे। पूरी रात खीर को रखने के बाद अगली सुबह उसे सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दे, क्योंकि कहा जाता है कि इस प्रसाद को खाने से हमारे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आयुर्वेद वाले जड़ी बूटियों को भी पूरी रात चांद की रोशनी में रखते हैं, ताकि उनका असर और अधिक बढ़ जाए। पूजा के बाद आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुननी है, जिसे सुनने के बाद ही आपको आपके व्रत का फल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक शहर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी तो पूरे विधि विधान से व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी छोटी बेटी अधूरा ही व्रत करती थी। इसी कारण छोटी बेटी की जो भी संतान पैदा होती थी, वह कुछ ही दिनों में मर जाती थी।
एक बार छोटी बेटी ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है, इसलिए उसकी संतान जीवित नहीं रहती। यदि वह पूरे विधि विधान से व्रत करेगी तो उसकी संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरा व्रत किया, जिसके बाद उसे एक पुत्र हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बच्चा फिर से मर गया। छोटी बेटी ने मृत बालक को एक पाटे पीढ़ा पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर बैठने के लिए वहीं पाटा दिया। जब बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी तो उसका आंचल बच्चे के शरीर से छू गया। जैसे ही आंचल बच्चे को छुआ, वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन उससे नाराज हुई और बोली कि तुम मुझे कलंकित करना चाहती हो। यदि वह बैठ जाती तो बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह तो पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य से और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद दोनों बहनों ने नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा और विधि बताई। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति के कारण पूरे नगर में यह कथा फैल गई और लोग पूरे विधि विधान से यह व्रत करने लगे। शरद पूर्णिमा का व्रत धन, स्वास्थ्य और खुशियों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की अमृत किरणों से पृथ्वी पर वर्षा होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और शारीरिक व मानसिक लाभ मिलता है। इस दिन लक्ष्मी और विष्णु की पूजा से आर्थिक संपन्नता आती है और चंद्रदेव की पूजा से मन शांत होता है। साथ ही ये श्री राधा कृष्ण की रासलीला का भी उत्सव है। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।